गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम देखते हैं आज आपको जनसंख्या। क्या देखते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या क्या चीज है भाई? किसी भी एरिया में, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? उस एरिया की जनसंख्या, उस देश, उस क्षेत्र, उस राज्य की जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। जनसंख्या बहुत जरूरी भी चीज है और जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो एक समस्या भी है। भारत की जनसंख्या जो है वो अभी क्या है कि एक स्टेबल की ओर जा रही है, स्टेबिलिटी की ओर भी जा रही है। बहुत ज्यादा जनसंख्या को कंट्रोल कर देना भी घातक हो जाता है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, एक ही बच्चे हो सकते हैं। 20 साल बाद ओकरा समझ में आ गया कि अब थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, तो अभी उसने छूट दिया है। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। क्या दिया था? माल्थस ने। माल्थस नामक एक विद्वान थे, उन्होंने क्या था, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। समझ में आ गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक में नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में। और लगभग 16 साल में किसी भी जगह की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। 16 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। अब आप कहाँ चेक कीजिएगा कि 16 साल में जनसंख्या दुगनी हो गई? तो अपने घरे में चेक कीजिए। 2005 में, आज से 16 साल पीछे जाइए, 2005 या 6 में आपके घर में, आपके परिवार में, अगर आप अपने घर को देखिए, केवल ही नहीं कि अपने माँ बाप को देख लेंगे, मतलब आप देखेंगे फैमिली में चाचा दादा दादी ये सब का एक मोहल्ला, एक घर देखिए जिसमें 3-4 घर हों। आप देखिएगा 16 साल में ना उसकी जनसंख्या में कुछ ना कुछ वृद्धि हो ही होगी। समझ में आ गया कि नहीं? अब दीदी के एक दो लड़का हो गए सब, इनने हो गए सब, भाई बड़ भाई का बिया हुआ उनका हो गया सब। तो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। 16 साल में जनसंख्या माल्थस के हिसाब से दोगुनी हो जाती है। जनसंख्या को बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर देंगे तो भी दिक्कत है। जनसंख्या जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया तो भी दिक्कत है। जनसंख्या से ज़्यादा समस्या ये है ना कि बिना काम की जनसंख्या बढ़ गई है, जो सोच रहे किसी काम के नहीं है। ठीक है। जैसे आप देखिए दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3 करोड़। इतना भयानक दिल्ली की जनसंख्या तो दिल्ली वालों को परेशान रहना चाहिए। मेघालय की जनसंख्या ही नहीं है, मेघालय को एकदम आगे हो जाना चाहिए। तो जनसंख्या से ज्यादा समस्या है ना कि बिना काम के लोग जब पैदा हो जाते हैं, जिनका कोई काम धाम नहीं रहता है, वो बड़े बड़े समस्या हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा मुंबई में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है, आप जाम में फंस जाइएगा। इतने छोटे से एरिया में ऐसे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुंबई आगे है। आपके गांव में देखिएगा जनसंख्या है ही नहीं है। खुल गांव में आपके 500 से 1000 लोग रहेंगे, आपको इससे ज्यादा 1000 लोग से ज्यादा तो गांव में ना मिले आपको। एक गांव में कितने, पंचायत में ज्यादा हो सकते हैं, एक गांव में ज्यादा। तो जनसंख्या, गांव में लोग क्या होते हैं, ज्यादा खाली रहते हैं, या फिर वो वैसे काम में लिपटे रहते हैं जो पहले 300-400 साल से करते आ रहे हैं। जिस समय जिस टाइप से खेती बाबर के समय हुआ करती थी, उसी टाइप से खेती आज भी होती है। तो जनसंख्या से भयानक समस्या यह है कि बिना मतलब के लोग अगर, या बिना स्किल्ड लोग, जिनके पास कोई हुनर या स्किल्ड नहीं है, अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जनसंख्या की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं स्टेटिकली। और अगर देखिएगा तो भारत की जनसंख्या अब स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। अब भारत में जो लोग हैं वो जनसंख्या को कंट्रोल करने लगे हैं, समझदार हो चुके हैं। और अगर जो जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप उसका बैकग्राउंड देखिएगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, जीने खाने कोई विश्वास समझेगा, भैया जी खा रहे हैं बेटा हमारा। अच्छा, मैट्रिक के बाद लड़का को सोचेगा अब कमाने लगे, लड़का को कमाने के लिए भेजो, क्या कमाएगा क्या करेगा। लेकिन वही जो पढ़ी लिखी फैमिली है, देखिएगा अपना खेत तक बेच देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब वही बच्चा पढ़ लिख लेता है तो पूरा खेत वापस ले आ देता है। अच्छा, कोई ठीक नहीं है, कभी कभी खेतवा बेचने के बाद वो लड़का नहीं पढ़ता है। तो जनसंख्या की 5 अवस्थाओं को हम देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आप बताइए, अगर किसी आप ही के गांव में 500 के जगह पे 5000 लोग रहने लगे, लेकिन सब के सब एकदम पढ़े लिखे हों, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंक में है, मैनेजर है, कोई आईएएस है, पीसीएस है, राजदूत है, कोई दिक्कत होगा उस गांव को? कोई दिक्कत नहीं होगा। गांव का मुखिया सड़क नहीं बनाएगा, कहेगा हम लोग खुदे बना लेते हैं। तो अनपढ़ या फिर वो जो अनस्किल्ड चीजें हैं वो ज्यादा समस्या का कारण बन जाती है। देखिए, भारत जनसंख्या के 5 अवस्थाएं होती हैं। माल्थस ने 5 अवस्थाएं दिया था। पहली अवस्था जो होती है जनसंख्या की, इसको पहले समझते हैं। पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। हम लोग तो अभी चौथी अवस्था में चल रहे हैं। हम लोग चौथी अवस्था में चल रहे हैं, 5वीं अवस्था उतना अच्छा नहीं देखा जाता। आगे बढ़े। देखिए, पहली अवस्था में क्या होता है
कि इसमें लोग बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं, जन्म दर बहुत ज्यादा होता है, जन्म दर बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है। लोग धड़ाधड़ पैदा होंगे, मरबो करेगा सब धड़ाधड़, धड़ाधड़ पैदा होगा मरबो करेगा। शाहजहां के 14 को लड़का हुए, 7 को मर गए सब। तो जनसंख्या की पहली अवस्था है। ये प्राचीन काल में देखी जाती थी क्योंकि उस समय चिकित्सा सुविधाएं इतनी नहीं थी, डॉक्टरी इतनी डेवलप नहीं थी, तो क्या है कि लोग बच्चे ज्यादा पैदा होते थे, उसमें से आधा बचते थे, आधा मर जाते थे सब। तो पहली अवस्था में ऐसे देखा जाता था। जनसंख्या की जन्म दर बहुत ज्यादा, साथ में मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा। तो अभी ये चीजों में कंट्रोल हो चुका है, अब ये चीज कंट्रोल हो चुका है। अब क्या है ना कि दवाइयां आ गई है, लड़का पैदा होते उसका पासबुक की तरह को खाता खुलवा दिया जाता है, उसमें उसका डेली क्रेडिट डेबिट चढ़ते रहता है। पोलियो का तीसरा का खुराक लिया कि नहीं लिया, हेपेटाइटिस लिया कि नहीं, उसका पूरा खुराक बनते रहता है, उसका पूरा बढ़िया से। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर तो उच्च होता है, पैदा होना लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि चिकित्सीय सुविधा जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए मरने का जो रेशियो था वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। मतलब पैदा होने का रेशियो धड़ाधड़ रहा, जबकि मरने का रेशियो कम हो गया। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। तो इस अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती। इस अवस्था में जनसंख्या बहुत ही मतलब तेजी से बढ़ने लगती। धीरे कह रहे हैं कि देखिए अब जन्म दर तगड़ा रहेगा, अब मरेगा ही नहीं, तो आदमी तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था में पैदा भी ज्यादा होगा, मरेगा भी ज्यादा। दूसरी अवस्था में पैदा ज्यादा होगा, मरेगा कम, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में क्या है ना, जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च, जन्म दर तथा मृत्यु दर क्या कर रहे हैं, तीसरी अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। 2 जगह लिख दिया यहाँ पे। जन्म दर क्या होता है, उच्च होता है, जन्म दर क्या होता है, उच्च होता है। अब मरने का रेशियो एकदम में घट जाता है। इसमें भी जनसंख्या क्या क्या चीज लिख दिया जी तीसरी, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। इसमें जनसंख्या स्थिर अवस्था में पाई जाती है। ये मतलब तीसरी अवस्था कहने का सेंस समझिए कि जन्म दर हल्का कंट्रोल कर लिया जाता है और मृत्यु दर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इस अवस्था में जनसंख्या स्थिर रह जाती है। स्थिर जनसंख्या अच्छी मानी जाती है। भारत लेकिन चौथी अवस्था में। इसमें क्या होता है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होता है। आप जहां आप भारत को देखिएगा, यहाँ अब सारे लोग ना जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जनसंख्या का कंट्रोल होते गया। अच्छा, मृत्यु दर भी बहुत कम हो गया। इसमें क्या है ना, इसमें स्थिरता अधिक होती है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। भारत अभी किस अवस्था में है, चौथी अवस्था में। भारत किस में है, चौथी अवस्था में आता है। पांचवी में क्या होता है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाता है। जैसे अंग्रेजों को देखिएगा, वहां पे अंग्रेज सब शादी ब्याह कब करते हैं, सब उनको लगता है कि अब बहुत काम धाम हो गया, 35-40 हो गए, ब्याह शादी कर लेना चाहिए। वहां पे अजीब टाइप का होता है। उनमें कोई बाल बच्चे को नहीं, एगो लड़का होगा बहुत है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या है ना कि किसी किसी का एक बाप पे तो कोई टिकबे नहीं करता है। तो वहां की महिलाएं सोचती है हम लड़का हो जाएगा तो पता चला 6 महीना बाद डिवोर्स देके चल जाएगा, तो लड़कों को कहाँ झुंझुना की तरह ढोएंगे। तो वहाँ बहुत कम जनसंख्या क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो वहाँ जन्म दर बहुत ही कम होता है और वहाँ मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि वहाँ मरने का भी दर बहुत कम है। तो इसमें बहुत कम देखा जाता है। तो ये पांचवी जो होती है ये विकसित देशों में, अमेरिका वगैरह में विकसित, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूरोप, इस सब में होता है। सोचिए ना, रूस एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जनसंख्या कम है, एजुकेटेड लोग हैं। तो ये चीज भारत में किस में आ जाता है, चौथी अवस्था में। भारत किस अवस्था में, चौथी अवस्था में। अब एक चीज और देखिएगा, भारत में ना आप 3 कैटेगरी को अगर आप देखेंगे, 4 कैटेगरी बनाइए। भारत में अगर आप 4 कैटेगरी बनाइए और देखिए 1950 से 1970 के बीच में जिनका विवाह हुआ, 1950 से 1970 के बीच में जिनका विवाह हुआ, आपके उम्र में वो दादा होंगे, अभी दादा बाबा होंगे, उनमें जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। उन लोग में 4-5 बच्चे होते थे। जिनका 50 से 70 के बीच में विवाह हुआ ना, 4 से लेके 7, 5-7 गो लड़का हो जाते थे सब्जी, 5 गो 7 गो लड़का होते थे, समझा। लेकिन आगे जैसे जैसे देश बढ़ा,
देश विकसित हुआ, थोड़ा एजुकेशन आगे बढ़ा, तो जिनकी विवाह शादी आप देखेंगे 1970 से लेकर 90 के बीच में हुई है, 1970 से 90 के बीच में। एक अमूमन, हम ये कोई बहुत एकदम सॉलिड बात नहीं है ये, मतलब एक अमूमन आप देखिएगा तो इसमें आप ऑटोमेटिक आपको ना एक गिरावट देखने को मिलेगी, एक गिरावट। अब 7 उत नहीं होते थे, तब वहां पे 4-5, इस कंडीशन में 90 तक में तो 4-5 लड़के होते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है ना, तो एजुकेशन भी आ रहा है, तो उनको लग रहा है बहुत लड़कों को कंट्रोल कर लिया। अब 1990 के बाद इंटरनेट का जमाना आ गया, इंजीनियरिंग पढ़ाइयों का महत्व बढ़ गया, पढ़ाइयाँ महंगी हो गई, लोगों में एजुकेशन आया। 1990 से अगर आप देखेंगे, 1990 से सन 2010 तक, 1990 से 2010 तक में जो शादियां हुई, इसमें बहुत कंट्रोल किया गया जनसंख्या को। 3 मतलब 2-3 एवरेज किया जा रहा है, 3-4 मतलब 3 ऑन एन एवरेज 3 पे रुक रहे हैं लोग, 2-3 यहां से 2-3। देखिए ऑटोमेटिक हम लोग किधर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। आप अपने गांव में देखिए, ऐसा हो सकता है किसी के दादा एक के भाई हो तो वो, बट अपने दादा की उम्र के लोगों को सोचिएगा। अब दादा की उम्र के देखिए ना, 4-5 बच्चे होते थे उस समय, और वो नॉर्मल चीजें होती थी, कोई ऐसे जनसंख्या की समस्या नहीं थी। आप अपने पिताजी के एवल में देखिएगा, पिताजी के आपके 3 या 4 लड़के, जैसे आप लोग 3 भाई हो सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद जो ऑन गोइंग है 2010 के बाद, ये एजु बहुत कॉन्शियस है जनसंख्या को लेके। 1 से 2 लड़के, एक हो गया 2, एक मेरा दोस्त था उसके 2 लड़के हुए, तो हम कहे यार बहुत हो गए 2, तो कह रहा नहीं एक और होना चाहिए। हम कहा है, तो कह रहा है बैकअप में चाहिए ना ससुरा, कहीं इन्हें चल गया तो। एक लड़का एक लड़की, सबसे अच्छा परिवार है। देखो ऐसे केवल लड़कों हो जाते हैं तो परिवार ठीक। हमारे 3, हम लोग 3 भाई हैं, हम सबसे बड़े, 2 हमसे छोटे, बहन ही नहीं है घर में। हमारा घर रेगिस्तान लगता है, एक भाई अपनी दुनिया, एक अपने दुनिया, हम अपने दुनिया, मम्मी पापा को। अच्छा, बहन का रहना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं ना कि केवल बहन भी हो जाए तो भी ठीक नहीं लगता, भाई का भी होना जरूरी रहता है। लेकिन एक भाई एक बहन वाला ना एकदम परिवार क्या रहता है, स्टेबल रहता। अब उसको कहें भाई तुम्हारा एक लड़का एक लड़की सही है, आप तो कह रहा ना नहीं सोच रहा, एक के गो है, कहीं एक बैकअप में चाहिए, नहीं कहीं मरवर आ गया तो दिक्कत होगा। तो अभी क्या है ना कि हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा संकेत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इस चीज को अगर देखेंगे तो जनसंख्या समझ में आ गया। इसके अलावा जनसंख्या पर एजुकेशन का तो असर पड़ता ही है, कि कई चीजों का जनसंख्या पर असर पड़ता है। एक हो गया आपका जनरेशन का अंतर होता है, जनरेशन एंड टाइम का। अब वो समय गया जब किसी के आज किसी के 7-8 गो लड़का हो गए तो लोग मजाक की नजर से देखने लगते हैं, 8 गो तो लड़का हो लो रे, अब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होगा तब ये 8 गो गए। दूसरा एक और चीज होता है, अगर आप ग्रामीण एरिया में, विलेज में, और अगर आप सिटी एरिया में, आप बताइए, गांव में अभी भी जनसंख्या को उतना सीरियस नहीं देखा जाता है, लेकिन शहर में आज भी जनसंख्या को सीरियस देखा जाता है। एजुकेशन अगर पढ़ाई लिखाई है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगी। देखिए जनसंख्या कंट्रोल करने का एक के उपाय है, ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या कंट्रोल करने का उपाय, आप महिलाओं को शिक्षित कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोशिश नहीं रहती है, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल हो कहाँ से पा रहा है। और जो मीडिया में बैठ के चिल्लाते नहीं, इनको तो कोई नॉलेज वॉलेज होता नहीं है, ससुरों को बोलने आता है स्क्रिप्टेड, अगवा एगो टीवी लगा रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि मीडिया वाला देख के आपको बोल रहा है, कैमरा के पीछे ना एक टेलीप्रॉम्प्टम लगा होता है टीवी, आपको लगेगा कि आपको देख रहा है, पिछवा टीवी पे सब लिखा रहता है, नमस्कार आज देखते हैं जनसंख्या का दर इतना है, इतना में कभी कभी उल्टो पढ़ देता है सब। उन नॉलेज तो महिला, एक जनसंख्या में किसी भी बच्चे को अब उसको उसकी माँ ही पालती है। अब महिला ही पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसको 5 गो तो 6 गो तो हमारा बाबुआ 8 गो, अरे बड़ा 10 गो बाबुआ, अरे 10 गो बबुआ को पढ़ाना भी तो है, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा के 10 गो को वैज्ञानिक बनाइए, 10 गो एकदम APJ अब्दुल कलाम, होगा नहीं होगा।
तो एजुकेशन बहुत होता है। महिलाओं के एजुकेशन पे लोग ध्यान ही नहीं देते। आप पूरे हिंदुस्तान खोजिए, पूरा हिंदुस्तान, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई महिला बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल जॉब पे है, एकदम सेटल्ड एक महिला है, उसके 12 गो लड़का होंगे। आपको ऐसा मिलेगी ही नहीं, कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है मिले। एक महिला, भाई जान लेना है क्या उसका, शरीर भी होते है एक चीज को, कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को जन्म देना कोई साधारण चीज होता है। एक महिला का एक तरह से कहिए कि वो बच्चा का तो जन्म दी, उसका भी एक पुनर्जन्म हुआ। कितनी महिलाएं मर जाती हैं लेबर पेन की वजह से। तो महिलाओं की एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। मीडिया में देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, अरे भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून से क्या उसको फांसी दे दीजिएगा? चाइना तो है नहीं हम लोग चाइना नहीं ना है कि एकदम सख्त कानून बना देंगे, नहीं मानेंगे तो गोली मार दिया जाएगा। इसमें हमारे यहाँ मानवाधिकार वाले कूद जाएंगे, कभी कोई कूद जाएगा, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। लेकिन अगर महिला, तो कोई महिलाओं के एजुकेशन पे बात ही नहीं करता। अच्छा, महिलाएं भी अपने एजुकेशन के लिए आवाज नहीं उठाती हैं, उनको भी कोई, हाँ कोई होगा हमारे लिए आवाज उठाएगा। आवाज उठाएगी किसके लिए? हमें पहनने के लिए आज़ादी दिया जाए। अरे भैया तोरा पहनने, ये सब छोट मोट चीज होती है, पहनने के लिए आज़ादी देना है ही देना है। अरे पढ़ने के लिए दीजिए, कोई ठोस कदम उठाइए तब होगा। तो जनसंख्या कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कारगर होती है तो महिलाओं का एजुकेशन। एक पढ़ी लिखी महिला है तो उसमें जनसंख्या, और आप कितना चिल्ला लीजिएगा ना, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो बहुत हद तक कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पर विचार कर रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई विधेयक लाने के लिए। क्योंकि अगर विधेयक नहीं लाया जाएगा ना तो लोग ऐसे भी, हमारे यहाँ अनपढ़ों की संख्या करोड़ों में है, फिर वही जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो विधेयक वगैरह भी लाना है सरकार को। अब जैसा लाएगी देखा जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या जनगणना के बारे में, भारत में जो जनगणना हुई थी पहली बार वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन लॉर्ड मेयो ने इस जनगणना को कंप्लीट नहीं किया था। लॉर्ड मेयो ने इस जनगणना को कंप्लीट नहीं किया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881 में नियमित जनगणना। तो अगर हम ओरिजिन से जोड़ेंगे तो जनगणना यहाँ से गिनना होगा, लेकिन अगर कंप्लीट जोड़ेंगे कि पूरी साइकिल तो जनगणना 1881 से जोड़ना होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना 14वीं जनगणना थी, जबकि प्रारंभ से देखेंगे तो 15वीं जनगणना थी। 2021 की जो जनगणना थी वो कौन सी हो जाएगी? प्रारंभ से 16वीं हो जाएगी। प्रारंभ से कैसी हो जाएगी? 16वीं हो जाएगी। जनगणना को करने का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, वही जनगणना का गिनती करता है। ये 10 साल में एक बार गिना जाता है। जनगणना का काम 10 साल में कितनी बार होता है? एक बार होता है। जनगणना का काम कितना होता है? 10 साल में एक बार होता है। आगे बढ़े, भारत के पास विश्व की लगभग 2.5% आबादी है, किंतु 17% ही जमीन है। देख रहे हैं, उल्टा बोल दिए क्या? 2.5% जमीन है, 17% जनसंख्या है, उल्टा बोल दिया। और जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी है, जिसमें सरकार कई कदम उठा सकती है, जागरूकता अभियान चला सकती है, महिलाओं का एजुकेशन दे सकती है, कोई विधेयक या कानून ला सकती है। तो कई रास्ते होते हैं जिसमें एजुकेशन वाला बहुत सटीक रास्ता होता है। देखिए 2021 के जनगणना में बहुत तीव्रता, अरे भैया वृद्धि नहीं भैया, बहुत तीव्र कमी देखी गई थी। 2021 में बहुत तेजी से कमी देखी गई थी, इसलिए इसे महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। महान विभाजन, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, पूरी दुनिया में भूखमरी का हाल था, भारत में अकाल पड़ गया था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसलिए 1921 की जनसंख्या में बहुत ही तेजी से कमी देखने को मिली थी, जिस कारण इसे हम महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। वहीं 1951 में भी जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी, लेकिन उतनी भयानक कमी नहीं थी। यहाँ पे भी कमी होगा, गलती से वृद्धि लिख दिया है, सुधरवा देंगे आप, नहीं तो आप खुद सुधार लेंगे लोग। तो इसे हम लोग लघु विभाजन कहते हैं। लघु विभाजन, अंतर, विभाजन मतलब अंतर, कि इससे पहले जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद अचानक से यहाँ पे कम हो गई। तो भारत में 2 बार जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। भारत में 2 बार जनसंख्या को क्या देखने को मिली है? गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, गिरावट देखने को मिल जाती है। लघु विभाजन 1951 और महान विभाजन 1921, क्योंकि इस समय जनसंख्या में क्या देखने को मिली? गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक डाटा आपको याद रखना पड़ेगा जनसंख्या से रिलेटेड। ये मजबूरी है आपकी, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं,
आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बबुआ 8 गो लड़का ना होना चाहिए, 35-25 गो नहीं होना, आपको समझाना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एक दो बहुत है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि पहले जमाने में या गांव में क्या होता है ना कि महिलाओं के लिए बहुत कम जॉब की अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं को सेटलमेंट का बहुत कम रास्ते होते हैं। बड़े शहर में दिल्ली मुंबई में कोई महिला बैंक में काम कर रही है, कोई ऑफिस में काम कर रही है, कोई कारपोरेट, तो उसको टेंशन नहीं है। तो माँ बाप को भी लगता है कि लड़की भी है तो ये भी, इसकी भी लाइफ सेट हो सकती है। गांव में क्या होता है ना कि महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं है, बेचारियों की पूरी जिंदगी एकदम बंद है, पैक है वहां पे। गांव के कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो जाओ, नहीं तो ससुराल में जाओ। दुइये गो रास्ता है गाँव में, ससुराल नहीं तो गवर्नमेंट जॉब। तो वहां पे ना लोगों के दिमाग में है कि हमको परिवार चलाने के लिए लड़का चाहिए, लड़का, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल लड़की रहेगी तो इसको तो हम ससुराल भेज देंगे, हमारा कौन देखेगा। तो कई बार गांव में जनसंख्या इस वजह से बढ़ जाती है ना कि उसका सबसे पहले लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई। तो ये भैया तब तक ना स्टॉप मारेगा जब तक लड़का ना हो। फिर लड़की हो, पता चला 8वां नंबर पे जाके लड़का हुआ, तब कहा कि अरे बाप रे बाप आ गई सोच रहा तू नहीं यहाँ पर। तो ये मेंटिलिटी भी होता है। आप गांव में इस चीज को अगर फील किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसी ऐसी भी हो जाती है मेंटेलिटी। अच्छा, उनकी मजबूरी है बेचारे, वो क्या करें। लड़कियों के लिए गांव में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। बेचारी लड़की अगर गांव में जॉब करने जाएगी तो सब देखा, अरे देखो उनका बेटिया नौकरी करे जाता, अरे। अच्छा, वहाँ पे ना गाँव में लोगों को ना दूसरों के बारे में बहुत पता होता है। एक इंसान अगर अनजान आदमी गांव में घुस गया, सब देखेगा तो ये गांव के ना हो भाई, कहाँ का आदमी है ये, ठीक है। तो कई कारण है जनसंख्या वृद्धि के। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। भाई लोग, यही लोग तो जनसंख्या सबसे तगड़ा रखे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या कम है। यहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है, लेकिन इन लोगों का जीडीपी में योगदान भी कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन हब भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपका आईटी हब भी नहीं है, कोई मेडिकल हब भी नहीं है। वहीं अगर देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो हाईवे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ठीक ठाक जा रहा है। जीडीपी के टॉप 10 में जीडीपी में नंबर आ जाता है यूपी का, फिर महाराष्ट्र का आता है, बिहार में थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं है यहाँ पर। और ना ही यहाँ पे कोई नीति निर्माताओं के पास कोई बहुत बड़ा रोड मैप है, कुछ है भी नहीं, चल रहा है जैसे चलने तो यहाँ पर। तो जनसंख्या में भी देख रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर देंगे तो आपके हाथ में आ जाएगी जनसंख्या। चाइना ने ऐसा सोचा था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, बाद में उसको हटाना पड़ गया था, क्योंकि ना एक समय के बाद आपका देश बूढ़ा होने लगता है। आज आपको काम करने के लिए हर जगह युवा मिलेंगे सब, लेकिन अगर केवल भारत में 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गया ना तो आज तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1940 तक 2040 जाते जाते ना आपको ऐसे मिलेगा, सब अधेड़ उम्र के मिलेंगे, तो 40-45 इस टाइप का। चाइना में भी यही हो गया था। अदरवाइज में चाइना की जनसंख्या आज भी भारत से ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि 2050 तक हम क्रॉस कर देंगे, 2050 तक अब नहीं क्रॉस कर पाएंगे। रीजन क्या है कि हम लोग अब अपनी जनसंख्या को रोकने के लिए कोई ना कोई कानून लाएंगे, हम लोग अब करेंगे। और वहाँ पे जो जनसंख्या को रोकने का कानून था वो हट गया है, अब वहाँ 2 बच्चे अलाउ हो गए, और हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर कंट्रोल करेंगे तो बहुत है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये उटपटांग हो जाता है ये देश को संभालना। आगे बढ़े। केंद्र सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। कम जनसंख्या वाले में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ है ये। अच्छा, जनसंख्या एक और चीज़ों पे डिपेंड करता है। जनसंख्या एक और डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वहाँ की जलवायु कैसे है। जैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी, इतना ठंडे पड़ता है कि ज़्यादातर। अरुणाचल प्रदेश पहाड़े है, ज़्यादा जनसंख्या ना होने वाला है वहाँ पे। सिक्किम, मिजोरम, ये सब जो पहाड़ पूरा रहता है वहाँ जनसंख्या। यूपी कोई पहाड़ नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, दबा के जनसंख्या है यहाँ पर। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में तो पहाड़ है, महाराष्ट्र में पहाड़ है, इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है समंदर की वजह से। आगे बढ़े तो अब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या और सबसे ज़्यादा जनसंख्या। केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। और सबसे कम कहाँ है? तो लक्षद्वीप, दमन द्वीप। लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली। लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली।
4 बार बोलिए, याद होगा। अदरवाइज में इसका स्टैटिक डाटा का कोई उपाय नहीं है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार जनसंख्या में सबसे ज्यादा, कम जनसंख्या में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ जाए। लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अब भारत का लिंगानुपात में महिलाएं ठीक ठाक हो गई हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में तो बहुत ही कम लिंगानुपात हो गया, 879। केरल में 1084। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1084। केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। एक चीज गौर करके देख रहे हैं, लिंगानुपात या महिलाओं की संख्या को लेकर साउथ वाले काफी वो है। साउथ में आप देखिएगा 3 राज्य यहीं पे है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में लिंगानुपात सबसे अच्छा है, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। समझ में? तो ये लोग कितने ज्यादा अपने देश, अपने वहां पे लेके रेशियो को लेके कॉन्शस है। तो ये लोग में ना आप देखेंगे साउथ इंडिया वाले में एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है। इधर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, मारधारी, मतलब लड़ाई झगड़ा इन द सेंस क्या है, हमारे यहाँ ऊंच नीच की ज्यादा भेदभाव है अभी भी बहुत ज्यादा। यहाँ भी है, थोड़ा कंट्रोल है एजुकेशन की वजह से। बाकी हम लोग देखेंगे कि तुम बिहारी हो तो तुम ये हो, तुम ये हो, ये सब चीज इधर उतना देखने को नहीं मिलता है। यहाँ साउथ इंडिया वाले सब एक हो जाते हैं। यहाँ की तो फिल्में आजकल कितनी अच्छी जा रही हैं। RRR इंटरनेशनल हो गई फिल्म जो थी। साउथ की फिल्में भी अब ठीक ठाक रहती हैं। हमारे बॉलीवुड का तो आजकल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। आगे देखते हैं। केरल वगैरह समझ में आ गया लिंगानुपात में। अगला क्या चीज है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। छोटे बच्चों में जो लिंगानुपात, असल में शिशु लिंगानुपात में क्या होता है, बड़े होने के बाद कुछ बच्चे मर और जाते हैं तो उससे पहले शिशु लिंगानुपात बना लेते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में। शिशु लिंगानुपात नहीं पूछता है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल में। सबसे ज्यादा केरल में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में देखी गई थी? मेघालय में, क्योंकि वहां की जनसंख्या ही ज्यादा नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश में। अब बिहार में भैया 25%। बिहार में 25% के रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। बिहार की जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो और दिक्कत होगा। जनसंख्या के कितने स्टेज हैं? 5। जनसंख्या के कितने स्टेज? 5। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि, मतलब सबसे कम कहाँ वृद्धि देखने को मिला है? तो सबसे कम वृद्धि नागालैंड, केरल और गोवा में देखने को मिला है। नागालैंड, केरल, गोवा। नागालैंड में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? सर्व न्यूनतम वृद्धि तो केरल है जी, यहाँ पे नागालैंड से भी कम है। केरल है 4.9, सबसे कम वृद्धि। सर्वाधिक साक्षरता देखिए केरल में। देखिए, साक्षरता का छोड़िए ना, साक्षरता का मतलब होता है कि लिखा हुआ हम पढ़ लिए, हम साक्षर हैं। एकरा से क्या होने वाला है? साक्षरता का काम खत्म। कहीं क्या लिखा है हम पढ़ लिए तो साक्षर हैं। अगर पढ़ लेते हैं तो लिख भी तो लेते हैं ना। अब कोई कहेगा ना 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 सर, पढ़ लेने से मतलब नहीं, लिख लेते हैं कि ना रे भैया, जो पढ़ लेगा वो लिखियो लेगा। हाँ, अब ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदी पढ़ लेते लेकिन हिंदी लिख ना पाते, ऐसा कभी होगा? हाँ, अगर आप पढ़ लेते हैं तो लिख भी लेते हैं तो बस हो गया, साक्षर हो गया। देखिए, साक्षरता अलग चीज है और क्वालिफिकेशन अलग चीज है। आप केवल पढ़ लेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, आपका साक्षरता हो जाएगा। लेकिन क्या पढ़े हैं, वो स्टैंडर्ड की चीजें हैं कि नहीं है, सिलेबस के हिसाब से पढ़े हैं कि नहीं, डिग्री है या नहीं है, स्किल्ड है कि नहीं आपके पास, ही बहुत अंतर होता है। तो साक्षरता तो बहुत छोटी सी चीज है। साक्षरता बहुत छोटी चीज है, समझ में क्या कि नहीं? सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हमारा कौन है? केरल। केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा। एक चीज गौर कीजिएगा, जहां क्रिश्चियन ज्यादा रहेंगे ना वहां एजुकेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। जहां क्रिश्चियन रहेंगे वहां एजुकेशन ऑटोमेटिक, क्योंकि उनके धर्म में ही है शिक्षा। उनका ऐसा ना धार्मिक, उनकी मेन माइंडसेट है कि हमें क्या करना है, कि हमें समाज को शिक्षा देना है, स्कूल चलाना है।
समझ में? माइंड सेट बैठा हुआ है, जैसे सोनार लोग होते हैं ना, माइंड सेट बनाए कि भैया मेरा तो काम ही है बिजनेस, और उनकी अच्छी पकड़ है सोने की चीज़ों में, बढ़िया वो है। वैसे अब सरदार लोगों को देखिएगा, जो सिख लोग हैं, तो उनकी धार्मिक माइंड सेट है कि मैंने लंगर चलाना है, और बहुत सेवा करते हैं लंगर में जाने के बाद। वैसे क्रिश्चियंस के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको स्कूल चलाना है, वो स्कूल चलाते हैं, सेंट कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ, सेंट ये वो दुनिया भर का। सुबह सुबह प्रेयर होता है, उसके बाद 10-15 मिनट वो लोग अपने धर्म के बारे में भी बताते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते रहते। तो उनमें एजुकेशन का मतलब बहुत ज़्यादा है। साक्षरता का मतलब ये नहीं होता है कि एजुकेशन बहुत, कोई व्यक्ति साक्षर है तो बस समझिए कि पढ़ ले रहा है। न्यूनतम साक्षरता ले भैया, न्यूनतम साक्षरता बिहार में, देखिए ये हम पढ़ा लिखा नहीं कर रहे हैं, साक्षर कर रहे हैं, साक्षर, जो बस हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी मातृभाषा में हिंदी या अंग्रेजी लिखा हुआ पढ़ दिया तो वो क्या हो जाता है, साक्षर हो जाता। पढ़ दिया तो साक्षर होता है, ये तो हाल है हमारे। सबसे कम साक्षरता बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद राजस्थान। ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया जी, ठीक है, थोड़ा सा दशमलव में आगे पीछे होगा। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61% लोग क्या है, साक्षर है। उत्तर प्रदेश में 65%, राजस्थान में 66%। जबकि साक्षरता तो 100% होना चाहिए ना, बात समझिए, साक्षरता तो 100% होना चाहिए भाई, लिखा हुआ है पढ़ो, हो गया। अच्छा, इन लोगों को ना कंपटीशन देना है, ना डिग्री है, ना। अगर कोई व्यक्ति अंगूठा छाप, मतलब अंगूठा छाप करे, उसने 10th भी पढ़ाई नहीं किया है, 10th तक भी नहीं पढ़ाई किया, लेकिन अगर वो मतलब लिखा हुआ 10th पढ़ लेता है, उसको आदमी साक्षर में गिन लिया जाता है। आगे बढ़ जाए, अगला करा सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या। शहरों में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, गोवा में, सब तो शहरों में रहता है। गोवा है ये कितना छोटा है, इतना छोटा है, ए पर से ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। अभी तो गोवा में एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिससे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को आना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आगे बढ़े, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम लोग शहर में कहाँ रहते हैं, सिक्किम में, खाली पहाड़े है, शहर है कहाँ पे। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में, पहाड़ है, लोग रहेंगे कहाँ पर। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता केरल में ही होगा। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला न्यूनतम में भी कहाँ होगा, बिहार में होगा। न्यूनतम बिहार में होगा, किसी को दिक्कत। सबसे ज्यादा शिक्षित साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता केरल में, चाहे वो पुरुष की शिक्षा हो चाहे वो महिला की हो, केरल में। और सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार में, चाहे वो पुरुष की हो या महिला की हो। अब देखिएगा बिहार में ज़्यादातर आपको लेबर बेल्ट मिलेंगे। लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज़्यादा जो मजदूर आए थे बेचारे यूपी बिहार में आए थे, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला काम नहीं करते, दिन रात अपने शरीर से थकाएंगे, मेहनत करेंगे, थकाएंगे, काम करेंगे, यही उन लोग का ज़्यादा रोजी रोटी का काम था। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, गोवा में, पूरा गोवा ही शहर है। कोई समुद्र के किनारे का एरिया है, बीच बोलते हैं वहाँ पे, बाकी वहाँ पे टूरिस्ट मेनली हब, मेन हब क्या है, टूरिज्म है। आगे बढ़ जाए, न्यूनतम जनसंख्या पुरुष वगैरह, पुरुष महिला हो गया। न्यूनतम साक्षरता बिहार हो गया। एक बार दोबारा देखें, सर्वाधिक साक्षरता केरल हो गया। न्यूनतम दशकीय वृद्धि, सबसे कम वृद्धि कहाँ देखने को मिली थी, न्यूनतम दशकीय वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में, सबसे कम हरियाणा में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। जनसंख्या के बारे में आप लोग समझ में आया आप लोग को। पहला विभाजन का वर्ष कहाँ माना जाता है, महान विभाजन किसे कहते हैं, महान विभाजन 1921 को कहते हैं। जनसंख्या के वृद्धि के कारण, जनसंख्या का कारण जेनरेशन, आपके दादा की जो जनरेशन थी उसमें जनसंख्या कोई समस्या ही नहीं हुआ करती थी। पिताजी की जो जनरेशन है उसमें जनसंख्या पे सवाल उठने लगे, और हम लोग की जो जनरेशन है इसमें जनसंख्या एक समस्या बन चुकी है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करने में लगे हैं जनसंख्या में। दूसरी, जनसंख्या में एक और चीज़ है एजुकेशन। अगर आपके यहाँ एजुकेशन नहीं है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दूसरा क्या चीज़ है, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र है तो जनसंख्या कम रहेगा, ऑटोमेटिक कम रहेगा जनसंख्या में है अर्बन एरिया में। दूसरा, पुअर फैमिली, अगर कहीं पे भी गरीबी ज़्यादा है, पुअर ज़्यादा है, तो पुअर फैमिली में क्या चीज़ है, अर्बन वर्सेस रूरल।
अर्बन वर्सेस रूरल, रूरल में ज्यादा यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिच वर्सेज पुअर, रिच वर्सेज पुअर। अब देखिए कोई फैमिली गरीब है, अब गरीब फैमिली के पास एजुकेशन ही नहीं होगा तो कहाँ चलिएगा, अनएजुकेट में, अनएजुकेटेड में चला जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत सारा जनसंख्या है, और भी जनसंख्या के कारण क्या बन जाता है, बॉय वर्सेज गर्ल, बॉय वर्सेज गर्ल, ये हमारे गांव के सेक्टर में ज्यादा देखा जाता है। अगर लड़की है एक हो गई तो दूसरा होगा, अगर वो लड़की हो गई तो तीसरा होगा, वो लड़की तो फुल स्टॉप मरबे ना करे कहीं। फुल स्टॉप कब मराएगा, जब ये बैला आएगा तब, लड़का उसको लगता है कि कमा के देगा, हमरे लगे देगा, बेटी तो चली जाएगी ऐसा लगता है। लेकिन सोचिए अगर कोई बेटी है पढ़ लिख के बहुत बड़े पोस्ट पे चली गई, बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी उसको, उसमें कुछ हिस्सा अपने मम्मी पापा को भी दे देगा, लीजिए भैया 2-4 हजार मम्मी पापा को, अभी ना कि पूरा उठा के देते, भैया क्या करेगा। आगे बढ़े, जनरेशन, एजुकेशन, अर्बन एरियाज, ये सब चीजें जो होती हैं और भी जनसंख्या को कंट्रोल करने के कारण हो सकते हैं। एक लॉ का ना होना, हमारे यहाँ कोई लॉ ही नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी ने जनसंख्या को कंट्रोल किया तो उसको कुछ बेनिफिट तो मिलने चाहिए ना, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया उसे कुछ न, कम से कम उसके जो कंट्रोल कर रहा है उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट दीजिए। और जो अंधाधुन है उसके लिए कोई लॉ बनाइए। तो कई कारण है जनरेशन गैप का, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब ज्योग्राफी आपको इसको रिवाइज कीजिएगा, आप ज्योग्राफी में बच गया रिवीजन का। आप देखेंगे कौन सा टॉपिक बचा है, अब उस टॉपिक को एक बार दोबारा बता देंगे अगर कुछ बचा वचा होगा तो, नहीं तो अब इसमें रिवीजन करके इसके जगह पे कौन सा सब्जेक्ट ला दिया जाएगा। पॉलिटी चल ही रहा है, हिस्ट्री खत्म होने वाला है, इकोनॉमिक्स जस्ट खत्म हुआ है, इसमें आ सकता है हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, इसमें हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स आ जाएगा। और फिर एक बैच खत्म हो जाएगा तो देखते हैं इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, तीनों में से कुछ एक आएगा। या तो इसमें हिस्ट्री आएगा, आप लोग से डिस्कस कर लेंगे, या तो इसमें इकोनॉमिक्स आएगा, या तो इसमें फिजिक्स आएगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, इन्हीं तीनों में से एक आएगा। बायोलॉजी जब खत्म होगा तो बायोलॉजी की जगह पे केमिस्ट्री डाल देंगे, बायोलॉजी की जगह पे केमिस्ट्री डाल देंगे। तब तक हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री की जगह पे ज्योग्राफी डाल देंगे। चलिए अब आगे का क्लास कल देखेंगे।